नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो को लेके। आने वाले समय में शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव और गुरु का प्रभाव 1.5 से 2 साल जो है मान के चलिए मोटा मोटा क्या रहेगा, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। पीछे भी मैंने जो है अलग अलग शनि का राशि का परिवर्तन भेजा, गुरु का राशि का परिवर्तन भेजा, राहु का राशि का परिवर्तन भेजा, जो आप लोगों ने देखा। लेकिन इससे भेजने से पहले ही मेरे दिमाग में था, क्योंकि ये शनि का, राहु का, गुरु का गोचर अगर कहा जाए सबसे बड़ा कहलाता है, क्योंकि लंबे समय तक इसका प्रभाव रहता है। कहते नहीं रंक से राजा, ये तीनों ग्रह अगर कहा जाए बनाने की क्षमता रखते हैं। ये गोचर अगर कहा जाए, ये वीडियो अगर कहा जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्या निचोड़ निकल के आया शनि के राशि के परिवर्तन से, गुरु के राशि के परिवर्तन से, राहु के राशि के परिवर्तन से, क्या निचोड़ निकल के आया, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। 30 सालों में अगर कहा जाए, 30 सालों में अगर कहा जाए तो मीन राशि में गोचर जो है शनि का हुआ। और मीन राशि या शनि अगर कहा जाए कर्म के अधिपति हैं। वहीं 18 साल के बाद अगर कहा जाए राहु कुंभ राशि, धन की राशि में गए, जो अचानक राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की काबिलियत रखते हैं। वहीं 12 सालों के बाद अगर कहा जाए तो वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गए। और गुरु आप सभी जानते हैं, गुरु मतलब हो गया ज्ञान, गुरु मतलब हो गया जीवन में स्थायित्व, जो हर व्यक्ति चाहता है। अगर कोई लखपति है वो भी चाहता है कि ये उतार चढ़ाव कम हो, चढ़ाव हो जाए लेकिन उतार चढ़ाव कम हो। और जो करोड़पति या अरबपति वो भी चाहता है भैया बढ़ना, एक बैलेंस लाइफ हर आदमी चाहता है। तो ये कर्म, राजा से रंक और जीवन में बैलेंस, ये तीनों ग्रह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बैलेंस अगर कहा जाए तो फाइनेंस का हो, चाहे अगर कहें तो पैसे का हो, विवाह का हो, संतान का हो, बिजनेस का हो, नौकरी का हो, कर्जे का हो। कर्जा बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में। इन सभी मुद्दों पे ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। ध्यान से एक एक करके जो है चीजों के बारे में समझिएगा। सभी राशियों के लिए अलग अलग वीडियो मैं बना रहा हूं और आपको मिलते जा रहे हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो बहुत अच्छा संयोग है, बहुत अच्छा समय है। इसी समय पे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय समय पे मिलती रहे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है तो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता तो नाम राशि, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जन्म कुंडली का नहीं पता, नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन क्या परिणाम लेके आया है। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, द्वितीय भाव जो कि आपका बैंक है, मतलब जहां पर पैसा संचय होता है, इकट्ठा होता है। द्वितीय भाव अगर कहा जाए आपका बैंक है। द्वितीय भाव अगर कहा जाए कुटुंब है। कई चीजों को इसको देखा जाता है द्वितीय भाव से। राहु गोचर करेंगे। तृतीय भाव अगर कहा जाए साहस है, भाई बहन है, कई चीजें इससे देखी जाती हैं। शनि गोचर करेंगे। और गुरु अगर कहा जाए रोग, ऋण और शत्रु के भाव में गोचर करेंगे। अब ये तीनों ग्रहों का निचोड़ आने वाले समय के लिए क्या बनेगा, चर्चा करते हैं। द्वितीय भाव पे गोचर का मतलब ये कहलाएगा कि आपके खर्च और व्यय अब ज्यादा होंगे। एक बात, गुरु अगर कहा जाए, राहु अगर कहा जाए द्वितीय भाव में गोचर का मतलब व्यय खर्च ज्यादा बढ़ाएगा। पहले कुंभ राशि में है और राशि का अधिपति अगर कहा जाए शनि तृतीय में। पहले आपके पैसे को खर्चा करा देगा, फिर आप सोचेंगे अरे फालतू खर्चा कर दिया, फालतू लगा दिया, जल्दबाजी कर गए, मैंने गलत निर्णयों के कारण अपने धन का नुकसान करा लिया। ये वाली बातें आपके सामने आएंगी। राहु का द्वितीय भाव में व्यय कराना, शनि अगर कहा जाए जल्दबाजी, और शनि अगर कहा जाए मंदगामी ग्रह, जिसका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा और लंबे समय तक पड़ेगा। कोई भी निवेश, कोई भी खर्चा देख दाख के करिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपको सचेत करेगा, आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर भी ये दोनों ग्रहों का अगर मैं कहूं तो ये खर्च या खर्च से संबंधित चीजों में बढ़ावा देंगे। एक बात,
सेकंड अगर कहा जाए तो राहु अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति को देखने का मतलब यह कहलाएगा कि शत्रु, बेवजह के शत्रु हावी हो रहे हैं। वहीं पे गुरु अगर कहा जाए छठे भाव में, अपने बुद्धि, अपने बल, अपने पराक्रम से जो है उन शत्रुओं पे व्यक्ति विजय पाएगा। थोड़ा सा देख दाख के, अगर आप नौकरी पेशा हैं, जहां पर भी काम करते हैं, वहां पर लोग आपको इस समय पे पैर पकड़ के खींचने वाले ज्यादा मिलेंगे। एक बात, कारण थोड़ा सा मानसिक पीड़ा भी होगी। कारण उसका बड़ा साफ है कि कुंभ राशि में राहु बैठ के जो है ये चीजों को दिखाते हैं। वहीं शनि अगर कहा जाए तो मानसिक पीड़ा भी इस चीज को लेके देगा। लेकिन गुरु के कारण अगर कहा जाए तो चिंताएं कम होंगी। देवगुरु बृहस्पति का 9 पंचम का योग कहीं ना कहीं इसको कम करता है। शनि अगर कहा जाए मीन राशि में, ऐसे में कहा जाएगा कि कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव बढ़ेगा और कोशिश ये करिएगा, मौका भी मिलेगा आपको कर्ज उतारने के लिए। पैसा फंसनेगा इस समय पे, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। किसी को उधार लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी बरतिएगा। किसी ने आपका पैसा ले रखा है तो इस समय पे और लटकाएगा और आपको परेशान करेगा। आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका धैर्य थोड़ा सा संतुलित होना चाहिए, लगिएगा उसके बाद। और कहीं ना कहीं गुरु के कारण अगर कहा जाए तो निकलने में आसानी होगी। शनि का तृतीय भाव में बैठना भाई बहनों के सुखों में बढ़ोतरी करेगा, लेकिन भाई बहनों को शरीर स्वास्थ्य या उनको किसी प्रकार का कष्ट दे सकता है। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो आपको यात्राएं बहुत कराएगी और यात्राओं में धार्मिक यात्राएं जरूर शामिल करिएगा। भले घर से 4 कदम दूर पे मंदिर हो, मतलब धार्मिक हो जाइए थोड़े दिनों के लिए। मैं हमेशा ये कहता हूं, धार्मिक होना व्यक्ति, ठीक है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कोई पैसा वैसा नहीं देता, ये सब बकवास है। वहां से आपको सही सोच मिलती है और विपत्ति या समस्याओं से लड़ने की क्षमता मिलती है। यही है धार्मिक स्थल, यही है। किसी का भी धार्मिक स्थल हो, चाहे चर्च हो, कोई भी हो, ऐसे में कहा जाएगा ये टाइम फ्रेम मंदिर के लिए भी थोड़ा सा समय निकालिए। और जब भी गुरु का गोचर या शनि का गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में आता है, ऐसे लोगों का थोड़ा सा रुझान मंदिर के प्रति या अपने धार्मिक स्थल के प्रति होना चाहिए। वहां से रास्ते आपके लिए खुलते हैं। एक बात, शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति की राशि के ऊपर पड़ना, और गुरु अगर कहा जाए छठे भाव में, ऐसे में फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव बढ़ेगा, पैसा आपका फंसेगा। थोड़ा सा सावधानी बरतिए और किसी भी प्रकार का व्यय और खर्च से अपने आप को बचा के चलिए। लोग इस समय पे आपको उल्टी सीधी राय देने वाले मिलेंगे, जिसके कारण आपका पैसा फंस सकता है। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय से संबंधित चीजों में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु और राहु दोनों का दोहरा बल, नए कार्यों की शुरुआत, नए धन की शुरुआत। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी से संबंधित चीजों में व्यवस्थाएं, अगर आप पदोन्नति चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये पदोन्नति आपको मिलेगी। जो लोग नौकरी में बदलाव चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल है, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के लिए, काम से संबंधित चीजों के लिए अगर कहा जाए तो कहीं बहुत ज्यादा डरने या चिंता वाली बात नहीं कहलाएगी। एक बात, वहीं पे शनि अगर कहा जाए तो छठे भाव में गोचर का मतलब ये कहलाएगा शनि का। शनि धन के लिए, काम के लिए आपको रास्ता कहीं ना कहीं देंगे, रास्ते आपको मिलेंगे, ठीक है। शनि अगर कहा जाए तृतीय भाव में मीन राशि में बैठे होने का मतलब बहुत सारे लोग संतान से संबंधित चीजों को लेकर चिंतित हैं। संतान उत्पत्ति के लिए समय अच्छा है। शनि अगर कहा जाए संतान है, और दसम भाव से अगर कहा जाए तो इलाज, जिसके लिए मान लीजिए 2 साल 3 साल हो गया संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो मैं बिल्कुल कहूँगा ये समय मेडिकल लाइन में जाने के लिए अच्छा है। संतान से संबंधित चीज़ों में दवाई शुरू करना, उससे संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। शारीरिक ऊर्जा में कमी और आपका आलस्य इस समय पे बढ़ेगा। लगन का मालिक अगर कहा जाए तृतीय भाव में बैठा है, साहस आपको देगा भरपूर मात्रा में, लेकिन यहां पर एक और आपके अंदर जो है टेंडेंसी आएगी कि यार फालतू या लफेड़ा पाल लिया, फालतू उसको कर्जा दे दिया,
फालतू उसका बयाना ले लिया, फालतू उससे कह दिया कि मैं आपका भी काम कर दूंगा, उसके बाद जो है सिरदर्दी अपने सर पे ले ली। जल्दबाजी में कोई निर्णय, और जल्दबाजी कहते नहीं फटाफट बोल गए, या फिर कुछ अच्छा हुआ व्यक्ति आपके लिए बोलना चाह रहा था, कुछ काम आपको देना चाह रहा था, आपने टप से बोल के जो है बातें वहीं पे खत्म कर दी। पहले दूसरे की सुनिए, फिर उस पर रिएक्ट करिए। आपके लिए ये समय ऊर्जादायी और धन के लिए भी अच्छा कहलाएगा। गुरु अगर कहा जाए द्वादश का स्वामी और तृतीय का स्वामी अष्टम में। जो भी चीजें मैंने बताई उन चीजों का ध्यान रखिए। मैं फिर से कह रहा हूं, कर्ज से संबंधित चीजों में सावधानी, और कर्जा चढ़ेगा तो वो लंबे समय तक बढ़ेगा। लेकिन यहां पर एक चीज और है, कर्ज उतारने के लिए विकल्प आपको मिलेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या तब ज्यादा होती है जब पैसा आता है और उसके बाद सोचा अरे यार बाद में दे देंगे, अभी चल बाद में, वहां पर दिक्कतें ज्यादा होती है। अगर कोशिश आप करिए कि कर्ज उतारने पे ज्यादा फोकस करिए। विद्यार्थियों के लिए समय अगर कहा जाए तो आने वाला सामान्य कहलाएगा। प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए ये समय थोड़ा सा मन मुंडाव, अटकाव और कहीं ना कहीं विच्छेद तक की नौबत को ये दिखाता है। फाइनेंस बहुत अच्छा है, व्यवसाय बहुत अच्छा है, नौकरी बहुत अच्छी है। जो चीजें मैंने कही हैं जिसमें आपको सावधान रहना, उन चीजों का ध्यान रखिएगा। मकर राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए, ऊपर आई बटन चल रहा है। इसमें अगर मैं उपाय की बात करूं तो इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राहु से संबंधित उपाय करना। आई बटन में राहु का राशि का परिवर्तन आपको दिख रहा होगा, उस जगह पे जाके आई बटन को दबा लीजिए, वहां से राहु का राशि का परिवर्तन आ जाएगा। वहां पर जाके उस वीडियो के लास्ट में मैंने जो है उपाय बोले हैं, ठीक है। मकर राशि वालों के लिए राहु से संबंधित उन उपायों को जरूर करिएगा, चीजें आपकी और बढ़ेंगी, नेगेटिविटी अगर कहा जाए तो कम होगी। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। राधे राधे।